नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की आज हो जाती है ये दूसरी क्लास। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास मिल जाएगी। ये करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए आप जैसे यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, पिछले 6 माह का करंट अफेयर मिल जाता है आपको इसी वीडियो में। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। और ये हो जाता है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए किस कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? ये आपसे पूछा गया है, मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा और ये किस कंपनी के द्वारा जो है प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। फिलहाल आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, डिटेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मंदिरों के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, राम मंदिर जिस तरह से है उस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना 650 करोड़ रुपए की है। कितने की है? 650 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और इसे टाटा के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझने वाली बात है। पर्यटन विभाग संग्रहालय के लिए ये भूमि जो है 90 साल के लिए लीज पर दी जा रही है और इसका जो शुल्क होगा वो प्रतीकात्मक शुल्क जो है केवल 1 रुपये की धनराशि, नाम मात्र राशि पर ये दिया जा रहा है। ठीक है, 90 साल की लीज पर दिया जा रहा है और ये जो इसका प्रतीकात्मक शुल्क होगा वो होगा मात्र 1 रुपया। ठीक है, ये दिखाने के लिए होगा 1 रुपया, बाकी तो आपके इसके काफ़ी सारे जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। और आपसे दो चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। एक तो इस परियोजना की लागत 650 करोड़ रुपए हो जाती है और इसमें प्रतीकात्मक शुल्क जो है वो 1 रुपया हो जाता है। 90 साल की लीज हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। मंदिरों का जो संग्रहालय ये बनाया जा रहा है टाटा सन्स के द्वारा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी रहा है? संपीड़ित हो जाती है जो कंप्रेस वाली गैस होती है, यानी CNG जिसको कहा जाता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो CNG होती है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ जो है बात की गई है कंप्रेस बायोगैस के बारे में, यानी संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में अग्रणी कौन सा रहा है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ही जो है यहाँ पर अग्रणी हो जाता है पूरे भारत में। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत के CBG का 24% तक बना सकता है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो अकेला उत्तर प्रदेश जब 24% तक ये बना सकता है तो यहाँ से यही माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा आपका CBG का। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? वाराणसी में बन रहा भारत का पहला शहरी रोपवे कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? पहला रोपवे है, ये शहरी रोपवे बनाया जा रहा है और ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में बन रहा है, ये कब तक तैयार होने की संभावना है? कब तक ये तैयार हो जाएगा? तो इसके जो तैयार होने की संभावना है वो संभावना जताई जा रही है आपकी अगस्त 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का
पहला खंड यानी पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत। और इसको अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे को रथ यात्रा से ये जोड़ेगा। ठीक है, तो अगस्त 2024 तक जो है ये पूरा हो जाएगा और ये वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2024 में भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? मदरसा शिक्षा अधिनियम जो था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये किस उच्च न्यायालय के, किस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है? तो यहाँ भी हम बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का। और उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा जो अधिनियम था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ है, उसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आप जो है IMP लगा सकते हैं। ठीक है, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 के प्रदत्त जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका भी उल्लंघन करता है। और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? ये एक ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में त्रिनेत्र नाम से। ये त्रिनेत्र जो है किससे संबंधित है? अपराध की रोकथाम से, गरीबों को न्याय दिलाने से, मुफ्त शिक्षा से या रिश्वत से संबंधित। तो त्रिनेत्र ऐप जो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है वो संबंधित हो जाता है आपका अपराध की रोकथाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस से संबंधित है। तो यहाँ जो है दिखाया गया है त्रिनेत्र ऐप 2.0 का जो लक्ष्य है वो है उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग में क्रांति। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसमें क्रांति लाना है, उनके कामकाज को देखना है और अपराधों पर जो है लगाम लगाना है। यूपी पुलिस ने अपराध की रोकथाम में क्रांति लाते हुए त्रिनेत्र ऐप 2.0 को भी एकीकृत किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस से। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। और इसके अनुसार जो है किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये हाइड्रोजन नीति है और 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन इसका उत्पादन का जो लक्ष्य वो कब तक रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2028 तक। हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने और 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन जो है 2028 तक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यूपी ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है जिसमें 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा युवा उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? बात की गई है युवा उद्यमियों की। तो उनके सशक्तिकरण के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा? और ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो उस योजना का नाम हो जाता है एम युवा। ठीक है, एम युवा उनका नाम हो जाता है। और बात करेंगे इसके बारे में। सीएम योगी ने 1000 करोड़ रुपए के फंड के साथ युवा उद्यमियों को लक्षित करते हुए यूपी में एम युवा योजना शुरू कर दी है। ठीक है, कौन सी है? एम युवा योजना शुरू कर दी है। और इसमें क्या होगा? तो इसमें एम युवा के युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी एम युवा के माध्यम से। ठीक है, तो ब्याज मुक्त ऋण जो है इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, मार्च 2024 में किस समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश में गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किया गया है? गोला बारूद विनिर्माण परिसर का
अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है आपका अडानी समूह के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में। अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में, ये आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ पर जो है किया गया है, तो यूपी के कानपुर में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कानपुर भी आपको याद रखना है। देश के पहले, ये देश का पहला हो जाता है इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश के पहले गोरा बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण भी किया है, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है? अडानी समूह के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यूपी के कानपुर में किया गया है। देश का पहला हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ? तो ये जो शुभारंभ किया गया है ये किया गया है आपका राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लखनऊ नगर निगम के साथ साझेदारी में लखनऊ स्वच्छता अभियान द्वारा एक नई एकीकृत परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये ही आपसे बनता है, केवल ये आपके हो जाते हैं राजनाथ सिंह जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष तक मक्का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2027 से 28 तक। 2027-28 तक मक्का उत्पादन में 3.2 मिलियन टन से अधिक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बायोमेडिकल कचरे से विशेष प्रकार के प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का कार्य किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है? बायोमेडिकल कचरे से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाएगा, तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों का काम है? तो ये वैज्ञानिक हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पेंच बनाया गया है? मधुमेह की जांच के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरण तैयार किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पेंच उसको कहा जाएगा। तो किस संस्थान के वैज्ञानिक हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके आईआईटी कानपुर के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आईआईटी कानपुर के वो वैज्ञानिक हो जाते हैं जिनके द्वारा ये पेंच तैयार किया गया है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा भी की जाती है आपकी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन बी इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब विकसित की जा रही है? ये देश की पहली डिजिटल लैब हो जाती है साइबर फोरेंसिक लैब। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जो पहला और पहली जहाँ जुड़ जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये विकसित की जा रही है आपकी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में, ठीक है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हो जाता है जिसमें ये जो है लैब विकसित की जा रही है। भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विश्व के पहले एयर लिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है? एयर लिफ्टेड भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है, ये कहाँ किया गया है? तो ये जो परीक्षण किया गया है ये किया गया है आपका आगरा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात करेंगे इसके बारे में, तो ये हो जाता है एयर लिफ्टेड हॉस्पिटल। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भीष्म वर्ल्ड फर्स्ट एयर लिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयरडोप टेस्ट इन आगरा। ये आगरा में हुआ है
और ये वर्ल्ड का पहला हो जाता है एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वर्ल्ड का पहला, तो बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है? प्रदेश का छठा रेल कोच हो जाता है जिसका शुभारंभ किया गया है हाल ही में, यानी 2024 में। और इससे पहले जो है ये छठा है, तो इससे पहले आपके 5 जो है कोच बन गए हैं। वो कहाँ कहाँ बने वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो छठा रेल कोच आपसे पूछा गया है और छठा रेल कोच ये बना प्रदेश के प्रयागराज में। बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका लखनऊ में हो जाएगा, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा कैंट में ये रेल कोच जो है रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और अब प्रयागराज में भी इसका शुभारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाएगा कितने रेल कोच हैं, रेल कोच होटल हैं, तो ये हो जाते हैं टोटल मिलाकर 6। ठीक है, इनकी संख्या 6 हो जाती है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा कलाम नामक ड्रोन विकसित किया गया है? कलाम नामक ड्रोन विकसित किया गया है, तो किस संस्थान के द्वारा ये किया गया है? तो कलाम नामक जो ड्रोन विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर के द्वारा कलाम नामक एक ड्रोन विकसित किया गया है। और इसकी खासियत की बात करेंगे तो कलाम ड्रोन को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। दुश्मन के ठिकाने पर बिना किसी आवाज़ के पहुंचकर उसे नष्ट करने की इसमें ताकत है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में अधिक है? किस राज्य में अधिक हो जाती है गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार? तो सबसे ज़्यादा जो आपकी गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और टोटल की बात करेंगे तो टोटल जो है पूरे भारत में लगभग 4000 के आसपास पाई जाती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 के आसपास बस गंगा डॉल्फिन पाई जाएंगी। और यहाँ जो है दिखाया गया है, इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, इसका जो है हो जाता है वैज्ञानिक नाम। और टोटल की बात करेंगे तो पूरे भारत में 4000 हैं। और अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में आपको मिल जाती है ये 2000। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है? पहला हो जाता है ये एडवांस डायबिटिक सेंटर। ये कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपका संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाला बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जा रहा है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो इसकी जो भूमि है वो 1000 हेक्टेयर भूमि पर जो है विकसित किया जा रहा है। इसका नाम है बायोप्लास्टिक पार्क। ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखीमपुर खीरी जिला हो जाता है और गोला गोकर्णनाथ तहसील हो जाती है। गांव भी आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें, तो कुंभी ये गांव हो जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे। बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो सूरजमुखी, मक्का, चुकंदर जैसे नवीनीकरणीय स्रोतों से बनाई जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और इसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और इसकी फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।